ये है वो नालंदा विश्वविद्यालय जो 5वीं सदी में स्थापित हुई थी और दुनिया भर से लोग इस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, चाहे वो चीन हो या फिर यूरोप। विश्व गुरु का खिताब भारतीयों को यहीं से मिला, लेकिन किसी खिलजी की जलन की भावना ने हमारे इस विश्वविद्यालय को जलाकर सुलगा दिया। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। उनने इस नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो G20 के समिट के डिनर के टाइम पर बड़ा सा पोस्टर लगा के रखा था। कई सारे बड़े बड़े लीडर्स ने पूछा मोदी से, ये टूटी फूटी इमारत को क्यों लगा रखा है? क्या ये खंडर कोई भूतिया बंगला है? तब मोदी ने कहा, नहीं, ये नालंदा विश्वविद्यालय है जो 5वीं सदी में स्थापित हुआ था और दुनिया भर से लोग यहां पर ज्ञान हासिल करने आते थे। मोदी जी ने पूरे विश्व को बताया हमारे भारत का एक महान संप्रदाय नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, और ये बात दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर्स को भी पता चली। अरे हमारा पिछले कुछ सदियों से समय खराब चल रहा था, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो समय हमेशा खराब चलेगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किया, और ये भी जानेंगे कि सर आइजैक न्यूटन नालंदा यूनिवर्सिटी से कैसे जुड़े हुए हैं। सो आज के मेरे इस वीडियो को पूरा देखना और हम जानते हैं। नौ मंजिला की लाइब्रेरी, 90 लाख से ज्यादा बुक्स, 6 महीने तक आग में सुलगते रहे। ये बात उस समय की है जब खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उनके मौलाना ठीक कर करके थक गए, लेकिन वो ना ठीक हुआ। तभी खिलजी ने नालंदा के आयुर्वेद को बुलाया और उनसे ये कहा कि मैं एक कट्टर मुसलमान हूँ, मैं आपकी दवाइयों को नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं आपकी दवाई नहीं खाऊंगा। आपको मुझे बिन दवाई खिलाए मुझे ठीक करना है, अन्यथा मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। वो आचार्य थे, आचार्य राहुल भद्रसेन। उन आचार्य ने सोचा कि खिलजी ने जो शर्त रखी है वो शर्त को मैं कैसे पूर्ण करूं। उसको दवाई भी नहीं खाना और उसको ठीक भी होना है। तब आचार्य राहुल भद्रसेन ने एक तरकीब निकाली और उसको अपनाया। उन्होंने खिलजी को एक कुरान दिया और उसको बोला कि आपको इस कुरान को रोज पढ़ना है। इस कुरान को पढ़कर आप ठीक भी हो जाओगे और आपको हमारी दवाइयां भी नहीं खानी पड़ेगी। खिलजी ने सोचा कि इससे मैं कैसे ठीक होऊंगा, लेकिन अभी की दवाइयां मेरी कौन सी काम कर रही हैं, एक बार इसको भी आजमा कर देख लेते हैं। खिलजी रोज कुरान को पढ़ा और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा और अंतहीन वो ठीक हो गया। सारे मौलाना, सारे हकीम और खिलजी भी सब आश्चर्यजनक हो गए कि मैं ऐसे कैसे ठीक हो गया। तब उन्होंने नालंदा के आयुर्वेद आचार्य राहुल भद्रसेन को फिर से बुलाया और उनसे पूछा कि आपने मुझे कैसे ठीक किया। तब उन आचार्य ने उनसे कहा कि ये जो कुरान है, इस कुरान में मैंने दवाई लगा दी है। जब आप इस कुरान को पढ़ रहे थे, जब आप पन्ने पलट रहे थे, तब आप थूक लगा रहे थे और उसके जरिए आपके अंदर हमारी दवाइयां जा रही थी, और हर पन्ने में हमने अपनी दवाइयों की सुगंध डाल दी थी जो सांस के जरिए आपके अंदर जा रहे थे। ये आयुर्वेद की तरकीब देखकर वो भक्तियार खिलजी इतना ज्यादा बौखला गया कि ये इन भारतीयों के पास इतनी अच्छी तरकीब कैसे है, इनने इतनी दिमागदारी से मुझे कैसे ठीक कर दिया। और अंतहीन उसने हमारे भारत के महान संप्रदाय को जलाकर राख कर दिया। वो नालंदा विश्वविद्यालय जहां के कुछ बचे खुचे बुक्स यूरोप गए और न्यूटन को मिले। वो सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे और न्यूटन को संस्कृत आती नहीं थी। तब उसने संस्कृत सीखा और संस्कृत सीखकर 22 साल की उम्र में उसने कुछ ही महीनों के अंदर ग्रेविटी, ऑप्टिक्स, कैलकुलस, इंटीग्रेशन मतलब मैथ्स और फिजिक्स में वो दबदबा बनाया पूरे इतिहास में, जिसका ज्ञान उसे नालंदा विश्वविद्यालय के बचे खुचे कुछ ग्रंथ से मिला। न्यूटन ने संस्कृत ग्रंथ को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और उसको पूरे यूरोप में फैलाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नालंदा विश्वविद्यालय कितना ज्यादा महान था। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हर हर महादेव।